बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाजरीन, गली गली, शहर शहर, करिया करिया, हर गली एक ही बात, एक ही आवाज़, पीटीआई का जलसा, पीटीआई का जलसा। क्योंकि तहरीक इंसाफ का कल होने वाला जलसा जहाँ पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहीं हुकूमत ने खुद ही इसे अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी करार दे दिया। हुकूमत ना चाहते हुए भी इस जलसे की इजाज़त तो दे बैठी है, मगर अब इसे नाकाम बनाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान दूसरी मरतबा जलसे का मकाम तब्दील किया गया। पहले जलसा जो था वो तरनौल में रखा गया, फिर संजानी मुंतकिल किया गया, संजानी में एक जगह दी गई, फिर वो जगह भी मनसूख करके संजानी की मवेशी मंडी में मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के जलसा मुंतज़मीन जब जलसे की तैयारियों के लिए सामान के साथ वहाँ पे पहुँचे हैं तो पुलिस ने सारा सामान कब्ज़े में ले लिया, जिसके बाद पुलिस और कारकुनों में हल्का फुल्का तसादुम भी हुआ। उसके बाद हुकूमत और अली अमीन गंडापुर में मुज़ाकरात हुए। बिल आखिर हुकूमत ने मवेशी मंडी के मुकाम पर जलसे की इजाज़त दे दी और ये मकाम जो है ये वहाँ पे उसके इंटरचेंज से तकरीबन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और इसलिए तहरीक इंसाफ के कायदीन ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया। रात भर बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम, ज़ैन कुरैशी, आमिर मुग़ल और जनाब गुजरांवाला से MNA बिलाल जो इस जलसे के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, वो कमाल काम किया है उस बंदे ने। तो वो सारी रात ये जलसे की तैयारियों का जायज़ा लेते रहे और अभी कुछ देर पहले तक के जो मनाज़र हैं वो कमाल के मनाज़र हैं, वो नाकाबिले यकीन है। यही लोग जो कल तक कह रहे थे कि जी अभी तक जलसा गाह में कुछ भी नहीं है और वो मिट्टी गारा है और कीचड़ है, ये है वो, जाके देखें नाजरीन, आप देख चुके होंगे अभी तक सोशल मीडिया पे मनाज़र जो हैं वो मेरा ख्याल है कम अज़ कम अभी तक जो है वो कोई 4-4.5 हज़ार गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँच चुकी हैं और हज़ारों की तादाद में एक मेले की शक्ल में वहाँ पे लोग मौजूद हैं। और हुकूमत ने जलसा गाह तक पहुँचने के लिए रूट भी मुतय्यन किए हैं। बड़ी ड्रामाबाजी की है हुकूमत ने। बज़ाहिर DC इस्लामाबाद वो जनाब ये रूट है, वो रूट है, एक्चुअली हुकूमत ने सारे रास्ते भी बंद किए हुए हैं और सिर्फ जो मागला रोड है वो खोली गई है, GT रोड भी बंद कर दी जाएगी और कल सुबह और रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से ही पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई थी जो अभी भी जारी है और मकसद सिर्फ है कि कारकुनों को हरासा किया जाए। कई कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, कहीं उन्हें डराने धमकाने की कोशिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर वो जलसे के लिए निकले तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि पंजाब से कम कारकुनों को जलसा गाह पहुँचने दिया जाए और ये तासुर दिया जाए कि जलसा अगर बड़ा भी हुआ है तो सिर्फ KP के शुराका की वजह से हुआ है। और पंजाब के लोगों ने तहरीक इंसाफ की कॉल को मुस्तरद कर दिया। ये अभी तक नून लीग की ये स्ट्रेटजी है, ये बिल्कुल सोची समझी जो इनको अभी तक इतने ये सर जोड़ के बैठे हैं। कम अज़ कम जो है गुज़िश्ता मेरा ख्याल है कि 48 घंटे के दौरान जो है 4 इजलास हो चुके हैं, नून लीग के आला सतही इजलास हो चुके हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो कोई स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही अभी तक। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक ख़बर भी देता चलूँ कि इस मामले पर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ भी तैयार कर रखा है। वो मैं खैर मेरा ख्याल है कि अभी उसका जिक्र शायद मुनासिब नहीं है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ कि इस जलसे में शिरकत के लिए अभी तक की इत्तलात ये है कि इतने लोग आएंगे कि जलसा देखकर हुकूमत की चूल्हे हिल जाएंगी। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, जो मैं कुछ PTI के रहनुमाओं से और कुछ ब्यूरोक्रेट से और कुछ और जो कारपरदाज हैं लोग जिनके हाथ में इस वक्त डोरे हैं, उनसे भी मैं बात करके आप तक ये इत्तला पहुँचा रहा हूँ कि अभी तक एक बहुत ही बड़ा जलसा होने जा रहा है। नाज़रीन, मैं पहले भी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि PTI के कारकुन, जो जोशीले कारकुन हैं, वो इस जलसे को तरसे हुए हैं। आपके जलसा समंदर के दरमियान में भी रख देते तो PTI के जो नौजवान कारकुन हैं, स्पेशली जो पिछले जो जलसे हैं उनके अल्तवा के बाद मायूसी का शिकार थे, वो कश्तियों के ज़रिए वहाँ पे पहुँच जाते। अगर पहाड़ की चोटी पे भी रख देंगे ना तो लोग फिर भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये कहीं पर भी जलसा रख देंगे, ये जलसा बड़ा होना ही होना है। और हुकूमत ये बेवकूफ़ियाँ मार रही है, बेवकूफ़ियाँ कर रही है
कि इस जलसे के रास्ते में रुकावटें कर, सिर्फ अपना मुंह काला करेगी हुकूमत और कुछ नहीं करेगी। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि पंजाब से किसी को शामिल ना होने दिया जाए। मैं मतलब उनकी खिदमत में सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत की ये पॉलिसी जो है आप लोगों की, ये बुरी तरह नाकाम होगी नहीं, हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूँ नाकाम होगी नहीं, नाकाम हो चुकी है। पेशगी बता रहा हूं कि यूथ जलसे में पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, मगर इनमें मेरी ज़ाती राय ये है कि केपी से ज़्यादा पंजाब के लोग हैं और इन कारकुनों की बड़ी तादाद घरों से निकलकर महफूज मकामात पर पहुंच चुकी है। पंजाब के इन कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के काफिले में शामिल होगी और उनके साथ फिर वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होगी। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। इसको रोकने के लिए अपने तय वो भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कोई कामयाब नहीं होनी। इसलिए खुदा के लिए ये इस हकीकत को तस्लीम कर लिया जाए। मैं बार बार हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश करता हूँ कि लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डैमेज हैज़ बिन डन एंड यू आर नो मोर, एंड यू आर नो मोर। इस जलसे के बाद हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। जलसे के बारे में इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं मैं बता सकता, जो मैंने कह दिया इसको काफ़ी समझे। मेरी पंजाब हुकूमत से फिर गुजारिश है, बल्कि एक तजवीज़ है कि वो इस्लामाबाद के जलसे को छोड़ के अब लाहौर के जलसे के बारे में अभी से कोई तदबीर शुरू कर दें। जो तदबीरें उन्होंने करनी है वो कर लें, क्योंकि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, 22 सितंबर को लाहौर में मैच पड़ने वाला है। तो नाज़रीन, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस्लामाबाद का जलसा जो है वो तहरीक इंसाफ की जदोजहद में एक संग मील की हैसियत रखता है। तहरीक इंसाफ ने एक सरप्राइज़ 8 फरवरी के इलेक्शन में दिया था, दूसरा बड़ा सरप्राइज़ आप देखेंगे कि इस्लामाबाद का कल वाला जलसा होगा। ये जलसा इतना कामयाब होगा, ये सियासी मैदान में जितना ये कामयाब होगा, सियासी मैदान में फ़तह उतनी ही करीब होगी। इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में भी, उस ज़मन में भी कल का जलसा बहुत अहमियत का हामिल है और इस हवाले से सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और दीगर करीबी शहरों के अवाम पर आयद होती है। और नाज़रीन, मैं आप बता दूं कि पूरे 2 साल से मुख्तलिफ़ सियासी अकाबरीन, मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं PTI के हमदर्द जो हैं वो भी कारकुनों के तानों का शिकार है। अब कारकुनों की बारी है, अब कारकुनों की बारी है। वो निकलें, वो जिस तरह मर्जी निकलें, फिर किसी से गिला ना कीजिएगा। अगर कल कारकुन नहीं निकलते, कल रुकावटें खड़ी की जाती हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं और अफवाहों पर अगर कान नहीं धरते, रुकावटों को अगर वो अपने रास्ते में हायल नहीं होने देते, तो फिर यूँ समझें कि सत्ता ही खैर है। फिर PTI वो सब कुछ कर गुजरेगी जिसका एक कारकुन ख्वाहिशमंद है। और अगर इन शहरों और मज़ाफ़ात से तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जलसागाह पहुंच गई, तो ये 8 फरवरी के आम इंतखाबात से भी बड़ा पैगाम होगा। और इस्लामाबाद के हुक्मरान इस जलसे के खौफ से लरज़ रहे हैं। इस्लामाबाद को असल में एक तरफ बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े मीठे मीठे बयान दिए जा रहे हैं, ये रूट बना दिया, वो रूट बना दिया। कोई रूट शूट नहीं बनाया। इनका बस चले तो वो सब कुछ ऑन कैमरा भी कर दें, लेकिन प्रैक्टिकली जो देखा जाए तो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद को कंटेनर्स का शहर बना दिया गया है। कल सुबह ये मूव कर दिए जाएंगे, कंटेनर वहाँ पे मूव कर दिए गए। कल ये रुकावटें खड़ी कर दी जाएंगी। शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के नाम पर जो बंदे उन्होंने बड़ी तादाद में पहुँचा दिए। पंजाब के कई अजला से पुलिस के दस्ते जो है वो इस्लामाबाद पहुँचा दिए गए। चलें, ये भी नेचुरल हो सकता है। कई इलाकों की पुलिस को स्टैंड बाई रहने के लिए हुक्म दे दिया गया। इस मौके पर एक ही उनके हाथ में है, अफवाहें फैलाई जाए, अफवाहें फैलाई जाए और टका के फैलाई जाए। ठीक है, मतलब मैं एक वो तंजीम साहब, वो क्या नाम है उनका, फैसलाबाद, तलाल चौधरी साहब, उनको सुन रहा था कि वो डरा रहे थे कि जी मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है और साथ और ये इनको जलसों की पड़ी हुई है, तो फिर करके देखें जलसा। तलाल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है, यानी PTI जलसे जुलूस ना करे, और दूसरी तरफ आप उसको ललकार रहे हैं कि वो जलसा करे। फिर नाजुक सूरत हाल से कैसे दो चार है? नाजुक सूरत हाल से आपका क्या ताल्लुक है तलाल साहब? आप किस नाजुक सूरत हाल का जिक्र कर रहे हैं? आप क्यों मतलब पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है वो कोई पैगंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? बार बार के जी बहुत खौफनाक सूरत हाल है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा मुल्क, बल्कि वो ये कह रहे थे कि जी जितना आज नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है इससे पहले कभी ऐसा नाजुक मोड़ नहीं आया था। वो यार तलाल साहब थानू की लगे, मेरे जहन में वो बात आपकी ये जो फुर्तियाँ और ये सुन के कि जी बड़ा खौफनाक हालात है, और आपके मुंह से ये बातें सुन के ना आपका जो उसमें शेयर है या आपका जो स्टेक है वो सुन के, वो देख के मेरे जहन में वो बात आ जाती है कि बस जो है मुसाफिरों से भरी हुई वो दरिया में गिर जाती है, तो सारे मुसाफिर जो है वो पानी के अंदर गिरे होते हैं और वो शीशे दरवाजे खोल के खिड़कियां खोल के वो बाहर निकल जाते हैं, और एक बंदा अंदर ही गोते खा रहा होता है, मुंह से उसके बुलबुले निकल रहे होते हैं। तो कोई उससे पूछता है कि यार तुम क्यों नहीं बाहर निकल रहे? तो वो कहते हैं जी मैं कंडक्टर को 5 रुपए बकाया लेने ना। तो तलाल साहब आप बकाया लेने के चक्कर में बस में बैठे हुए हैं, आप ये बातें जाने दें, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती ये बातें। तो असल बात ये है कि इस वक्त जो है वो हुकूमत को सबसे बड़ा जो ख़तरा है, आप ये बात तस्लीम करें कि जलसे के लिए आपको भी पता है कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आ चुके हैं। कल सुबह वो इस्लाम वहाँ पहुँच जाएंगे, जलसागाह में पहुँचेंगे, वो हर कीमत पे आएंगे। ऐसी सूरत में अब आपको ख़तरा ये है नौजवानों का जो कोई जत्था जो है वो अडयाला जेल जाने का ऐलान ना कर दे, और आपको ये खूब अंदाज़ा है कि अगर 5-10 हज़ार नौजवानों ने भी चलो चलो अडयाला चलो का नारा लगा दिया तो उस जानब चल पड़े, तो फिर अडयाला पहुंचने तक उनकी तादाद जो है वो 5-10 हज़ार नहीं रहेगी, फिर ये तादाद लाखों तक पहुंच जाएगी। आपको इसी बात का डर है। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल का आपको सामना करना पड़े, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस वक्त जो है सबसे बड़ी तशवीश भी यही है, इसीलिए आईबी और स्पेशल ब्रांच समेत कई जो सिविल इंटेलिजेंस इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया है, और ऐसी किसी भी सूरत हाल के पैदा होने से रोके जाने के लिए हुकूमत परेशान भी है। और 2-2 घंटे बाद जलसे और उसके शुराका से मुतालिक जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो है शेयर की जा रही हैं, और हर लम्हा जो है वो हुक्मरानों का खौफ बढ़ता चला जा रहा है, और दूर कहीं अडयाला में बैठा एक शख्स इस सारी सूरत हाल को एंजॉय कर रहा है अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ। और हुकूमत एक और काम करेगी, मेरी यही गुजारिश है कि ये काम भी ना करें। अभी ताज़ा तरीन ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जी चंद शरपसंद दाखिल हो गए हैं और वो फिर दहशत गर्दी का भी ख़तरा है, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ये कल दोपहर तक अफवाहों का बाज़ार इससे 4 गुना ज़्यादा गर्म कर दिया जाएगा। मेरी इत्तलात ये है कि और तो कुछ पल्ले रहा नहीं हुकूमत के, किस तरह रोके। चार्ज्ड नौजवान हैं, लाखों की तादाद में हैं, निकल पड़े हैं घरों से, अब उनको अफवाहों से आप रोक नहीं पाएंगे। अब जलसागाह के साइज़ जलसे के साइज़ को छोटा करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। अब आप ओछी हरकतें ना करें, अफवाहें ना फैलाएं, वो आप बंदा ना बनने की कोशिश करें जो किसी होटल में जाता है तो देखता है कि होटल में तो जगह ही नहीं है, तो बैठने के लिए एक सीट भी खाली नहीं है, तो वो भी आपकी तरह जो है जलसा खाली कराने के लिए, जलसा छोटा कराने के लिए उसके लिए जगह नहीं होती, तो वो जाके ना देखता है कि चारों तरफ जनाब बंदा, एक टेबल भी, एक चेयर भी खाली नहीं होती, तो वो मोबाइल निकालता है और ऊंची आवाज़ में कहता है भाभी यहां देखें भैया किसी खातून के साथ बैठे हैं। तो अचानक वहां से 12-14 जोड़े जो है वो निकल के भाग जाते हैं और वो आराम से बैठ के खाना खा लेता है। इस तरह की कोई हरकत अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना शौक़ पूरा फरमा लें, अगर आप जलसागाह खाली कराना चाहते हैं और आप ऐसा करने की अब नौबत आ रही है, आप यही सब कुछ कर रहे हैं। तीसरी आपने मेरा ख्याल है कि अफवाह जो है वो उड़ा दी हुई है। अभी इस वक्त तक जब मैं ये आपकी खिदमत में ये मारूज़ात पेश कर रहा हूँ तो 3 अफवाहें इस तरह की आ चुकी हैं कि जी दहशतगर्दी का ख़तरा ये हो जाएगा। ये हर दफ़ा किया जाता है, इसका कोई असर नहीं होता। तो इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए कप्तान ने भी नए और ताज़ा दम खिलाड़ी जो है नई सूरत हाल में मैदान में उतार दिए। एक मर्द मैदान और कायद ने लड़ाई के हतमी होने से पहले अपनी सफ़ों को आरास्ता कर लिया।
बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया और उमर अयूब साहब से ये जिम्मेदारी वापस लेकर उन्हें पार्लियामेंट में यकसुई से अपना किरदार अदा करने को कहा गया। और आने वाले दिनों में सबको पता चल जाएगा कि कप्तान का ये फैसला कितना बरवक्त और बेहतरीन था। और ये भी आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि ये फ़ैसला जो है ये उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं दिया उमर अयूब साहब ने, बल्कि उनसे ये इस्तीफ़ा लिया गया है। पिछली बार भी जब इस्तीफ़े का मामला था तो भी ये इस्तीफ़ा उनसे लिया ही गया था, उन्होंने ख़ुद नहीं दिया था। लेकिन बहरहाल और दूसरा ये कि रऊफ़ हसन साहब की जगह एक ज़बरदस्त बंदा जो है वकास शेख, उनको बारे में सुनने में आ रहा है कि उनको सेक्रेटरी इत्तलात लगा दिया गया है। ठीक है, और ये भी एक ज़बरदस्त फ़ैसला है। वकास शेख और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सलमान अकरम राजा है, ये दोनों बड़े ज़बरदस्त हीरे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनको हटाया गया है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ बंदे थे। मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ कि प्लीज़ ये इस बात को समझने की कोशिश करें कि उन लोगों ने भी बड़े मुश्किल हालात में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, बहुत मुश्किल, तरह तरह की बात पे, छोटी छोटी बात पे बड़े बड़े इल्ज़ामात लग जाना, उन इल्ज़ामात का सामना करना। जैसे रऊफ़ हसन साहब अपना पूरा मतलब अपनी जान हथेली पे रख के फिर उनसे जो कॉम्प्रोमाइज़्ड का जो टैग है ये हटा था। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि उमर साहब का भी मामला ऐसा ही है कि उन्होंने भी बहुत मुश्किल हालात में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। बात बात पे उन पे भी गालिबन कोई ना कोई टैग लग जाता था। तो उन लोगों के भी अपनी जगह मेरा ख्याल सर्विसेज हैं, उनको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों जो नई शख्सियात आई हैं, इनसे आप उम्मीद रखें कि अब पार्टी में एक ताज़ा दम खून आने से आप एक तब्दीली महसूस करेंगे, खुशबू बल्कि महसूस करेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अब उनके पास 2 ताई तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत आ गई है, उनके पास नंबर्स पूरे हैं। हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की हमायत हासिल कर लिया और JUI के कौमी असम्बली में 8 अरकान है। हुकूमत ने इनमें से 4 अरकान को वफाकी वज़ीर बनाने की ऑफ़र कर दिया, तो 8 कर देंगे। फार्मूले का मतलब वो ये कह रहे हैं कि JUI के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सैनेट को अहम ओहदे दे दिए जाएंगे, तो जो घर बैठे नहीं भी 8 उनको भी दे देने थे। तो जिन अरकान को वज़ीर नहीं बनाया जाएगा 4 को, उन्हें भी वफाकी वज़ीर के बराबर ओहदे ऑफ़र किए जाएंगे। और JUI को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर का ओहदा देने के साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत में भी हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा, हुकूमत के करीब समझे जाने वाले एक सहाफ़ी ने भी इस बात की तस्दीक की है। दूसरी तरफ आज़ाद ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान के बारे में हुकूमत की जानिब से ये मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस मामले में इस हद तक तो तस्दीक हुई है कि JUI के बाज़ रहनुमा इस वक्त हुकूमत का साथ देने के हामी है ताकि बहती गंगा में हाथ धोने से वो महरूम ना रह जाए। और ज़राए का कहना यह है कि मौलाना फजल रहमान के समधी गुलाम अली, जो पहले भी गवर्नर KP रह चुके हैं, उन्हें दोबारा गवर्नर बनने की तमन्ना जो है वो बहुत तंग कर रही है और वही मौलाना फजल रहमान पे दबाव डाल रहे हैं कि फौरी तौर पे हुकूमत में शामिल होकर जितना रस निचोड़ा जा सकता है वो निचोड़ लें। ताहम आज़ाद ज़राए का कहना यह है कि अख्तर मेंगल के कौमी असम्बली से इस्तीफ़े के बाद मौलाना फजल रहमान का हुकूमत में जाना मौलाना ख़ुद भी समझते हैं कि वो सियासी खुदकुशी होगी और फजल रहमान जैसा ज़ीरक सियासतदान गालिबन ऐसा घाटे का सौदा नहीं करेगा, करेगा तो 100 दफ़ा सोचेगा। अगर मौलाना ने कभी भी, आप भी जानते हैं कि उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा असूलों की सियासत नहीं की, हमेशा अपना नफ़ा नुकसान सोच के चाल चली है, तो ये तवक्को रखना कि वो हुकूमत की उखड़ी सांसें बहाल करने के लिए अपना सर ओखली में दे देंगे तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। क्योंकि ये नाज़रीन, आपके साथ एक छोटी सी खबर भी शेयर करता चलूँ कि हालात हुकूमत के लिए ये हो चुके हैं कि पंजाब हुकूमत से 3 ब्यूरोक्रेट जिनमें से 2 का ताल्लुक़ पुलिस से है और एक खालिस्तान ब्यूरोक्रेट है, हाईएस्ट लेवल के ब्यूरोक्रेट है, वो इन हालात को भांपते हुए कि हुकूमत के आखिरी दिन आ चुके हैं, उन लोगों ने 5-5 करोड़ रुपए दे के एक छोटे से यूरोपियन मुल्क की शहरियत हासिल कर ली है। 3 ब्यूरोक्रेट्स ने, 3 अफसरों ने, आला अफसरान ने इन हालात को देखते हुए हुकूमत के आखिरी दिनों की गिनते हुए एक छोटे से यूरोपीय मुल्क की शहरियत हासिल कर ली है, जो अपनी शहरियत बेच रहा है मुल्क। 5-5 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं
और यार दोस्तों के पास वो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनके सबूत भी आ गए हैं। अच्छा नाज़रीन, हुकूमती ज़राए दावा कर रहे हैं, आगे चलते हैं, कि आइंदा हफ्ते जुडिशल रिफॉर्म्स का आइनी बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और इसके लिए जरदारी साहब मुतहरक हो चुके हैं। और ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ आने वाले नैब तरमीम केस के फैसले ने जरदारी साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए। इसलिए पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को पाबंद किया गया है कि वो इस्लामाबाद में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए, क्योंकि आइंदा हफ्ते किसी भी वक्त आइनी तरमीम का बिल पेश कर दिया जाएगा। ये तो थी वो सूरत हाल और चमगोइयाँ जो इस्लामाबाद के हलकों में की जा रही हैं, और ये ख़बरें मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। अब इन ख़बरों पर इस खाकसार का तबसरा ये है, या इस पर मेरा मौक़िफ़ ये है कि पहली बात तो यह है कि तरमीम के लिए नंबर पूरे होने वाली कहानी की बुनियाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की हमायत से मशरूत है। तो जब तक फजलुर रहमान साहब खुलकर साथ देने का ऐलान नहीं करते उस वक्त तक ये महज गपशप है। दूसरी बात, इस वक्त सेनेट का ऐवान मुकम्मल ही नहीं है, क्योंकि पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन ही नहीं हो सकता। जब तक मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ना KP में सेनेट का इलेक्शन हो सकता है, ना ही पार्लियामेंट मुकम्मल हो सकती है। हो सकता है कि हुकूमत जोश जहालत में नामुकम्मल पार्लियामेंट से ही ये तरमीम मंजूर करा ले, तो ऐसे में कोई अदालत इस कानून साजी को नहीं मानेगी। तीसरी बात, मखसूस नशस्तों के केस का तफसीली फैसला ताहाल नहीं आया। ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखना है, जो इस वक्त अमरीका में। उन्होंने 12 सितंबर को वापस आना है और 16 सितंबर तक वो छुट्टियों पे, इसलिए इस तारीख़ तक तो वो मखसूस नशस्तों के केस का तफसीली फ़ैसला आने का कोई इम्कान नहीं है। जब तक ये फ़ैसला नहीं आता किसी भी तरह की आइनी तरमीम नामुमकिन है। और इस ज़मन में सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत ने काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ के लिए कोई भी आइनी तरमीम कर भी ली तो सुप्रीम कोर्ट में ये तरमीम फ़ौरन स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, क्योंकि मखसूस नशस्तों के केस का फैसला बताता है कि अक्सरियती जजेज़ ने काजी फ़ाइज़ ईसा की तौसीक़ को मुस्तरद कर दिया हुआ है। इसलिए ऐसी किसी भी आइनी तरमीम को ना सुप्रीम कोर्ट तस्लीम करेगी और ना ही इस मुल्क के वकलाओं से मानेंगे। अच्छा जी नाज़रीन, आज फिर इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि नैब तरमीम जो है वो तबाही का रास्ता है और ये आइन के भी खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुक्मरानों को पहला NRO उन्होंने कहा कि जी जनरल मुशर्रफ ने और दूसरा जनरल बाजवा ने दिया है। खान साहब ने कहा कि मेरे दौर में, बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है उन्होंने कहा कि मेरे दौर में नैब जनरल बाजवा के अंडर थी। चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने मुझे बताया था कि शरीफ फैमिली और जरदारी के अरबों के रेफरेंसेस हैं, लेकिन जनरल बाजवा कार्रवाई नहीं करने दे रहा। खान साहब ने कहा है कि नैब तरमीम के ज़रिए वाइट कॉलर क्राइम जो है वो उसको वाइट कॉलर क्राइम को NRO दिया जा रहा है। अच्छा, इमरान खान ने आज इन खबरों की भी तरदीद कर दी है कि उन्होंने नैब के तफ्तीशी अफसर को कोई धमकी दी है। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि जी मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। अच्छा, और इसके बाद से जो टाउट सहाफ़ी हैं उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया कि जी बानी PTI ने नैब के अफसर को संगीन नताइज की धमकियाँ दे दी। ये अल्लाह के बंदो, किसी अहलकार को, किसी शख्स को ये बताना कि वो गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है और मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, ये इसमें धमकी कहाँ से आ गई? इस तरह तो नाज़रीन किसी को लीगल नोटिस भेजना जो है वो सबसे बड़ी धमकी है। लीगल नोटिस में आप यही कहते हैं ना कि मुझसे माफ़ी मांगो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, अदालत जाऊंगा, यही है ना। तो किसी को कानूनी कार्रवाई से इंतबाह करना, ये धमकी कहां से आ गई? मैं किसी को कहता हूं, कोई मेरी इज्जत उछालता है, मैं कहता हूं कि जी ना, इसी तरह तो फिर मेरा नाम लेके कमोबेश यहाँ की जो है वज़ीर इत्तलाआत में जाकर उन्होंने तो फिर मेरा नाम लेके मुझे धमकियां दी, तो फिर मैं भी अदालत में चला जाऊं, तो कहा जी अदालत में जाऊंगी। तो अदालत में जब जाने का कहा जाता है तो धमकी कहाँ से आ गई? तो अब सरकारी मीडिया और ये जो टाउट्स हैं इन्होंने आज एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि इसराइली अखबार ने लिखा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए इमरान खान जो है बेहतरीन चॉइस है। इमरान खान का जो साबिक बरादर निस्बती है वो इसराइल के साथ राब्ते में है, यानी साबिक साला। इमरान खान और जमायमा की तलाक को नाज़रीन 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और खान अभी तक सिर्फ जमायमा ही नहीं उसके भाई के कॉल फेल का भी जिम्मेदार है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अपने बेटों के भी किसी अमल का जिम्मेदार नहीं है। शहबाज शरीफ अपनी बीवी के अकाउंट्स का जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान अपने साबिक साले का अभी तक जिम्मेदार है।
यार कोई शर्म करो यार, तुम लोगों ने क्या नहीं किया, क्या नहीं कर दिया, और कहां तक गिरोगे। और तुमने इद्दत में निकाह जैसा गलीज केस बना के देख लिया, तुमने टेरियन वाइट वाला मुकदमा चलाने का शौक पूरा कर लिया, तुमने साइफर का केस बना के गद्दार ठहराने का शौक पूरा कर लिया। क्या हो गया बाबा? हर बार अल्लाह ताला ने इमरान खान की इज्जत और एहतराम में इजाफा ही किया है। वो मक्तल में भी शेरों की तरह सर उठा के खड़ा है, और तुम सिक्योरिटी और पहरेदारों के हसार में भी थर थर कांप रहे हो। तो यार बाज आ जाओ खुदा के लिए, नविश्ते दीवार पढ़ लो, खुद समझ जाओगे तो शायद कुछ बचत हो जाए। अगर किसी को समझाना पड़ा तो बहुत बुरा होगा। इमरान खान ने तो अपने हिस्से का जुल्म सह ही नहीं लिया, बल्कि उसने जालिम का हाथ भी झटक दिया। सोचो तुम क्या करोगे। और नाज़रीन, ये खबर थी क्या, वो जरा सुन लें कि टाइम्स ऑफ इसराइल में छपने वाले मजमून में उसकी राइटर ने लिखा, ऐसी इत्तलात सामने आई हैं कि इमरान खान ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे, पाकिस्तान इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर गौर करने और पाकिस्तान में मजहबी मौक़िफ़ को इतदाल पर लाने के लिए अपनी रजामंदी का इशारा दिया। अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो वो इसराइल के बारे में इमरान खान के नुक्ता नज़र में लचक की अक्कासी करती हैं, जो रिवायती पाकिस्तानी मौक़िफ़ से मुख्तलिफ होगा। ये पैराग्राफ इस मजमून की जान है या उसका मरकजी ख्याल है, जो एक फ़र्ज की गई स्टोरी पर मबनी है। इसमें राइटर खुद लिखती है कि अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है। ना उस खातून राइटर को पूरे इसराइल में कोई जानता है, और यानी खातून राइटर को इन रिपोर्ट्स के दुरुस्त होने का भी पूरा यकीन नहीं है। ना तो नाज़रीन इस खातून राइटर को कोई जानता है, ना इस अखबार को कोई जानता है, और ना लोग इस बात से आगाह हैं कि भाई ये कोई अखबार है ही नहीं है, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ये एक ऑनलाइन अखबार है, टाइम्स ऑफ इसराइल, जिसे बुनियाद परस्त यहूदियों का तर्जुमान समझा जाता है। और इसी अखबार में 18 मई 2023 को एक मजमून छपा था जिसका उन्वान था कि फ़लस्तीन के मामले पर आगे बढ़ा जाए। और मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिरीन का कहना है कि ये मजमून गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी का ये पेश खैमा बना, और ये जंग आज भी जारी है। ये ऐसा कट्टर और मुतअस्सिब अखबार है कि उसकी पेशानी पर हर वक्त काउंटडाउन चल रहा होता है जंग का, जिसे आज के टाइम्स ऑफ इसराइल की पेशानी पर लिखा है कि इसराइल हालत जंग में, मतलब 337वां दिन। इससे अंदाज़ा लगा लें कि यूँ समझ लें कि ये क़दामत पसंद यहूदियों का तर्जुमान अखबार है। और अखबार में छपने वाले मजमून की राइटर जो है वो एक तालिब इल्म है, इन दिनों वो ब्रसल्स में मुकीम है बेचारी, और इस तरह के मज़ामीन लिख कर और तर्जमा करके वो अपने तालीमी अखराजात पूरे कर रही है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस मजमून की हैसियत क्या है। इस तरह के हक़ाइक़ से आरी मज़ामीन का सहारा लेकर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ वो बयानियाँ बनाना चाहते हैं जो पहले ही पिट चुका है। पाकिस्तानी सियासत में मौलाना फजल रहमान ने सबसे पहले इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा था, और अभी चंद माह पहले वो कह चुके हैं कि ये महज उनका एक सियासी नारा था, क्योंकि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए मजहबी हलकों के पास कोई और बात नहीं थी। नाजरीन, एक बात समझ लेनी चाहिए कि आप इमरान खान को नेतान्याहू का कज़न भी साबित कर दें, और यार लोग जो 25 करोड़ लोगों के दिल के शरियानों के अंदर घुस चुका है ना इमरान खान, आप उसको नहीं निकाल सकते। कोई नई पॉलिसी है तो लेके आए, वरना ये ओछे हथकंडे पिट चुके हैं यार। आपको बदनामी का सामना करना पड़ता है, आपको परेशानी होती है, आपके मुंह पे माथे पे झूठ लिखा हुआ नजर आने लग गया लोगों को। खान को तो रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, उसका कद और ऊंचा हो जाता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? तो नाजरीन, आज की शायद बात तवील हो गई, और कल के जलसे के हवाले से ही मैं मुन्नू भाई की जो 2 अशार हैं वो दोबारा आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ कि तब्दीली के ख्वाहिशमंद लोग जो हैं, रूल ऑफ लॉ के ख्वाहिशमंद लोग जो हैं, उन्हीं के बारे में मुन्नू भाई ने गालिबन कहा था, तू जो चाहना है वो नहीं होना, तू जो चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जाता, करना पैंदा है। इश्क समंदर तरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है।
सुख ਲਈ दुख भी झरना पैंदा है, जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा है, जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।